हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बबीता भगत मैथमेटिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है डेसिमल। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 0.72 ये है आपका मल्टीप्लिकेंट और ये है मल्टीप्लायर 0.35। इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कैसे है, जिसमें डेसिमल में आप ये भूल जाइए कि पॉइंट दिया हुआ है। जैसे सिंपल तरीका से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हम उसी तरीका से करेंगे। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 और 1 कैरी हो जाएगा। और 5 7 जा 35 और 1 36, 36 यहाँ देंगे और 3 इस पे कैरी हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 0 0 हो जाता है और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम रब कर देंगे। फिर नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट डिजिट से जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले यहाँ पे क्रॉस दे देंगे फर्स्ट डिजिट के नीचे। फिर 3 2 जा 6 और 3 7 जा क्या हो जाएगा 21, 21 का यहाँ 1 और यहाँ 2 कैरी हो जाएगा। अब ये 3 से 0 करेंगे तो 0 और ये 2 आ जाएगा 2। अब इसको हम रब कर देंगे। अब 0 से मल्टीप्लाई करने से पहले फिर नेक्स्ट ये लाइन जो कंप्लीट हुआ है उसका पहला जो है उसके नीचे क्रॉस दे देंगे और यहाँ से शुरू होगा। तो 0 से हम 2 को करेंगे तो फिर 0, फिर 0 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 से 0 0। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो लेकिन प्लस जो है यहाँ स्टार्टिंग से, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 का 0 और 6 और 6 12, 12 का 2 और 1 यहाँ पे कैरी होगा। 3 और 1 4, 4 और 1 5 और ये 2 और ये 0 है तो 0, राइट। अब ये हो गया सिंपल से जो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल वे में। अब हम क्या करेंगे, इसमें कहाँ पे हमको पॉइंट पुट करना है ये कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेंट में क्या है, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है, और मल्टीप्लायर में भी काउंट करेंगे कि कितने डिजिट के बाद जो है यहाँ पे पॉइंट है। तो इधर हम काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ 1 2, तो 2 और 2 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट है। तो इधर से ही हम राइट हैंड साइड से 4 नंबर काउंट करेंगे, 4 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट हम काउंट कर लिए और यहाँ पॉइंट दे दिए। यही आपका आंसर है। और मैंने बताया था कि जी पॉइंट के बाद 0 का देखिए लास्ट में है 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। 0.252 यही आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो है यहाँ पे है आपका 12.63। यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले जो है उसको हम इस तरह 12 में है 1s 10s 100 1000 इस तरीके से है तो हम उसको काउंट करेंगे पूरा। बट पॉइंट के पॉइंट के बाद जो है सिंगल सिंगल डिजिट हम काउंट करेंगे, जैसे 6 3 12.63। अब वहां पे है नेक्स्ट है 24, 24 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट में आपको पॉइंट है बट मल्टीप्लायर में नहीं है, तो बस हम पॉइंट को भूल जाएंगे और सिंपल वे में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 का 2 और 1 यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा। और 4 6 जा क्या हो जाएगा 24, 24 और 1 25, 25 यहाँ देंगे और 2 यहाँ कैरी हो गया। और 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 का 0 और 1 यहाँ पे कैरी हो गया। और 4 1 जा 4, 4 और 1 5, राइट। अब हम इसको कैरी को रब कर लेंगे। नेक्स्ट है 2, 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जो हम बनाए हैं नेक्स्ट डिजिट से काउंट करने से पहले इसके नीचे हम क्रॉस कर देंगे। फिर क्या है 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 देंगे और 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, 12 का यहाँ 2 हो जाएगा, राइट। और ये आगे कैरी हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, 4 और 1 5,
कैरी को हम प्लस करते हैं तो 5 हो गया, और 2 1 जा 2, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इस कैरी को रब करके या इसको हमको प्लस करना है, तो प्लस कीजिए, 2 2 हो गया, और 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11, 11 का 1 यहाँ और 1 यहाँ पे एक आगे का कैरी हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 3 हो गया, और 5 और 5 10 हो गया, 10 का 0 और 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो 2 और 1 3, राइट। यही आपका आंसर है, बट इसमें एक चीज मिसिंग है, पॉइंट डालना। तो अब हम इसको पॉइंट किस तरह देंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेंट में 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, बट मल्टीप्लायर में नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो जितना है 1 2 हम इधर 1 2 काउंट करके पॉइंट डाल देंगे, यही हमारा आंसर आ गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 303.12, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स आपको आंसर निकालना है, राइट। ये आपका डिवाइड है, तो इसको हम किस तरह करेंगे, देखिए 147.2, राइट। अब इसका जो है इस तरह से 32 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन पेपर में उसमें एक साइड में इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा लाइन, और लिख दीजिएगा रफ, ROUGH, रफ, राइट। इस तरह से आप रफ लिख लीजिएगा, और वो जितना भी आपको इसमें रफ करना हो वो उसी साइड में लिखिएगा, ताकि आपकी टीचर भी देखे कि हाँ सही किया है। और 32 यहाँ पे पहले तो 32 है, हम 2 में लगाएंगे, लेकिन देखिए 32 से भी ये कम है नंबर, 32 ज्यादा है और 14 कम है, तो हम अब 3 डिजिट में लगाएंगे, 3 डिजिट में। तो 3 डिजिट में लगाने के लिए 32 तो नहीं लगेगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को हम 4 से करते हैं, तो देखिए यहाँ जहां आप रफ लिखे हैं वहीं पे करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 128 आया। तो यहाँ पे तो 4 टाइम्स में लग सकता है, बट एक बार और 5 से करके देख लेते हैं, कहीं वो लगे। 5 2 जा 10, 0 और 1, और 5 3 जा 15 और 1 16, ठीक है। तो ये 16 ज्यादा हो गया, तो हम ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा तो माइनस होगा नहीं, तो ये 4 टाइम्स में यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 1 2 8, राइट। अब इसको 17 यहाँ पे आ गया आपका 17 में से या ये आपको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 जाएगा, आएगा, राइट। अब ये आपका रह गया 3 से 2 माइनस होगा तो कितना होगा 1, और ये 1 से 1 जो है वो 0 होता है, तो हम इस तरह कट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट में ही 3 डिजिट का हम माइनस किया है। अब नेक्स्ट डिजिट जो हम लेंगे यहाँ पे, उससे पहले क्या है, पॉइंट है, तो हम ये पॉइंट यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट वहां डाल दिया, अब हम इसको यहाँ नीचे ले सकते हैं। तो अब ये कितना टाइम में होगा, ये देखिए 32 को 6 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा क्या आ जाएगा 12 और 1 और 6 3 जा 18 और 1 19, तो ये आ गया, तो यहाँ पे 6 टाइम में, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 192। अब इसको जो है माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऐसे 0 भी लिख सकते हैं, 0 0 0, नहीं तो कट भी कर सकते हैं। यही आपका जो 4.6 आंसर है, यही आप यहाँ पर इसका क्वेश्चन हो गया 4.6, यही आपका आंसर है। फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, आंसर निकालना है यहाँ पे। तो
यहाँ पे आप लोग जानते होंगे जैसे कि डिविडेंड, ये हो गया आपका डिविडेंड और ये हो गया डिवाइजर। तो जैसे यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे 35 है तो इसका आंसर आ जाएगा ये 3 1 जा, हाँ 3, और फिर ये 0 हो कट जाएगा, फिर 5 उतना, फिर 3 1 जा 3 और ये 2 हो गया। तो ये आपका ये हो गया डिविडेंड, ये डिवाइजर और ये क्वोशंट, राइट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। ये तो आप जानते ही होंगे ना। तो इसी तरह अब हम इसी में बता रहे हैं आपका, ये जो है डिविडेंड है, तो डिविडेंड में 4.48 है, तो ये डिवाइजर से हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 12.8। इसमें हम पॉइंट का कुछ खास बात हम बता रहे हैं, जो ये जो राइट हैंड साइड से 8 के बाद पॉइंट है, तो ये डिवाइजर से ये पॉइंट हम डिविडेंड में 1 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है राइट हैंड साइड और शिफ्ट होगा, तो ये इधर से हटके 1 डिजिट है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए हम शिफ्ट कैसे होता है वो बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर पॉइंट है, ठीक है, और ये पहले यही है, तो इसको अब इसका जब शिफ्ट करना होगा तो कैसे शिफ्ट करेंगे, 1 2 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को राइट हैंड साइड 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। जैसे कि इसको हटा के 1 2 यहाँ जब शिफ्ट कर देंगे, इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे, तो इसका पॉइंट हट जाएगा, राइट। ये कैसे होगा ये अभी हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये हम पहले का जैसा करते हैं, जैसे ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो हम इसको एक ही डिजिट है, 1 डिजिट है ओनली पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट। अब इस कैसे हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए 4.48 बाय 12.8 है, ठीक है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और नीचे जो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है ऊपर में लिखेंगे, नीचे का चीज ऊपर 1 0, 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, और ये पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये नहीं रहेगा पॉइंट। अब नीचे में 1 देंगे और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है उतना 0, 1 0 और 2 डिजिट है तो 2 0, अब इसकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगा आपका एक मिनट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 दोनों साइड है, तो ये 0 कट हो गया, तो यहाँ ऊपर में क्या बचा आपका 448 बाय क्या हो गया 128 इंटू 1 0 है, इसको हम इंटू कर सकते थे, लेकिन ये यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कैसे हुआ, तो अभी हम इसको इंटू नहीं करेंगे, तो ये 1 0 है, तो 1 0 का जो है 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट दे देंगे, तो इसका जो आ जाएगा 4.8 और 128, राइट। अब आ गया आपका सेम, देख लीजिए सेम हो गया है ना। तो इसको जो है हम इसीलिए हम आपको बता दिए कि डिविडेंड में जो पॉइंट है, डिवाइजर का जितना डिजिट के बाद पॉइंट है राइट हैंड साइड से, उतना डिविडेंड में शिफ्ट हो जाएगा आगे, ठीक है। तो इस तरह हम आपको बता दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 128 है, तो इसको हम कितना टाइम्स में, यहाँ पे आप साइड में रफ लिख लीजिएगा, रफ, और उसके बाद आप करिएगा, ये हम 4 टाइम्स में अगर करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 128 को हम 3 टाइम्स में करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 8 जा 24, 4 दे देंगे, 2 यहाँ, 3 2 जा 6, 7 8 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ गया 384। अब देखिए यहाँ 384 आया है, लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट से पहले कितना 2 डिजिट है, वो 2 डिजिट को हम नहीं ले रहे हैं, हम ये तीनों जो डिजिट है उस तीनों को ले रहे हैं, हाँ, तो उसमें तो पॉइंट आ रहा है, तो इसीलिए हम पहले पॉइंट दे देंगे। अगर सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट को अगर लेते तो उसको सॉल्व करने के बाद पॉइंट आया तब हम पॉइंट देते, लेकिन हम यहाँ पे तीनों डिजिट को ले रहे हैं, तो इसलिए पहले
इसमें पॉइंट दे देंगे, फिर हम इसको करेंगे। तो कितना टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में आया, तो 3 टाइम्स में 384 और माइनस कर देंगे, तो 8 में से 4 गया 4। अभी हम इसमें का पॉइंट भूल जाएंगे और ये 14 हो गया। 14 में से 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 6 और ये 3 हो गया तो कट गया, या फिर 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम पॉइंट दिए हुए हैं पहले, तो ये 64 तो अब नहीं लगेगा, इसमें 128 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पर 1 0 हम लिख सकते हैं। अब हम 128 को, ये 640 है, तो हम इसको जो है 5 से करके देखते हैं। 128 को 5 टाइम्स से इंटू करके देखते हैं। 5 8 जा क्या हो जाएगा 40, 0 4 और यहाँ 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 1 5 1 जा 5 और 1 6 640। यहाँ देखिए 640 आ गया। तो यहाँ पर 5 टाइम्स में हुआ है तो 5 लिख देंगे, फिर ये माइनस करेंगे, ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो 0.35, यही आपका आंसर है, राइट। अब इसी को एक बहुत इजी मेथड से हम आपको बता देते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं और एक आपका इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि 4.48 डिवाइडेड 12.8 है, राइट। अब इसको जो पॉइंट है तो दोनों तरफ हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और नीचे में जो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 है तो 1 डिजिट देंगे और ऊपर का नीचे देंगे। तो 1 लिख करके 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 2 0। अब 1 0 1 0 कट गया तो क्या आ गया और इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, नहीं रहेगी। तो 448 बाई 12 8 और ये 0 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1280, राइट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 2 जा 8 और 0। फिर 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और 3 आएगा तो 32 और 4 8 जा 32 और 4 8 जा 32 0। अब 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 0। तो ये जो आ गया आपका लास्ट, अब 7 और 20 डिवाइड नहीं होगा तो 7/20, ठीक है। अब इस 7/20 को हम डिवाइड करेंगे तो उसी प्रोसेस से जैसे करते हैं 20 और 7 में हम लगेगा तो 7 इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 22 डिजिट का है और यहाँ क्या है ओनली 7 है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट दे देंगे और पॉइंट जैसे ही दिए तो हम 1 0 यहाँ लिख सकते हैं, राइट। अब हम इस 20 को 3 टाइम्स से में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 4 टाइम्स में करेंगे तो 80 आ जाएगा, इसलिए हम 3 टाइम्स में करेंगे तो 60 आएगा। तो ये माइनस हो गया 0 1, ठीक है। अब इस यहाँ पे 10 है और यहाँ 20 है, अभी भी ज़्यादा है। तो एक बार अगर हम पॉइंट दे दिए हैं तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें 0 और नेक्स्ट में भी हम लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो 0 एक और डालेंगे, 3 डिजिट हो गया। अब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये पूरा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे कट हो गया, तीनों कट हो गया तो 35 आया। तो इसके पहले हम 0 पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर आ गया 0.35। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो ये आपका बहुत इजी प्रोसेस से है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है।